हमारे राष्ट्र में 70 सालों में ये माना गया है कि संस्थागत भ्रष्टाचार कांग्रेस की राष्ट्र को एक देन रही है। लेकिन लगभग 24 घंटों में विविध समाचार सूत्रों के माध्यम से जनता के सम्मुख जो नए तथ्य आए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से गांधी वाड्रा परिवार ने पारिवारिक भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है। एक समाचार सूत्र के माध्यम से राष्ट्र के पास जानकारी पहुंची, एच.एल. पावा नाम के एक सज्जन जिनके यहां ईडी की रेड हुई, उनकी रेड में राहुल गांधी के साथ लेन देन के कुछ दस्तावेज पाए गए। जमीन की खरीदारी से संबंधित इन दस्तावेजों में ये बात उभर कर आई कि एच.एल. पावा जी, इनके साथ राहुल गांधी का क्या आर्थिक संबंध है। हरियाणा में राहुल गांधी एच.एल. पावा से जमीन खरीदते हैं। जमीन की खरीद फरोख्त में राहुल गांधी के प्रतिनिधि महेश नागर बनते हैं। पत्रकार मित्रों को याद होगा, ये वही महेश नागर हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी हरियाणा और राजस्थान में जमीनें खरीदी। पत्रकारों को यह भी याद होगा कि ये वही महेश नागर हैं जिनके संदर्भ में हरियाणा और राजस्थान में खरीदी हुई जमीनों के बारे में रॉबर्ट वाड्रा पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जो तथ्य समाचार सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत हुए उसमें श्रीमती वाड्रा का भी उल्लेख है। एच.एल. पावा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की, बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। एच.एल. पावा के यहां रेड में हुए जिन दस्तावेजों के बारे में समाचार सूत्रों में राष्ट्र को जानकारी मिली, उसमें चौंका देने वाली बात यह थी कि एच.एल. पावा के पास जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे। 50 करोड़ से ज्यादा एच.एल. पावा को राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पैसे दिए एक सज्जन जिनका नाम सी.सी. थम्पी है। आप सबको याद होगा, सी.सी. थम्पी पर भी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सी.सी. थम्पी की मित्रता रॉबर्ट वाड्रा, आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ स्थापित हो चुकी है। कल जो दस्तावेज पब्लिक में प्रस्तुत हुए उसमें अब साफ नजर आता है कि यूपीए की सरकार के वक्त पेट्रोलियम से संबंधित एक सौदे में और रक्षा से संबंधित एक सौदे में संजय भंडारी, सी.सी. थम्पी के तार जुड़े हुए हैं। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में
पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा, बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं। आज इन तथ्यों को पढ़ने के बाद जनता शायद समझ पाई है कि डिफेंस के सौदों में राहुल गांधी विशेष रुचि क्यों ले रहे हैं। उनका इंटरेस्ट मात्र राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और पारिवारिक है। राहुल गांधी जी को अब जनता को बतलाना होगा कि एचएल पावा के साथ उनके श्रीमती वाड्रा के विशिष्ट संबंध जमीन के मुद्दे पर क्यों हैं। कांग्रेस को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट 2012 में जो निकली, उसमें जो विश्लेषण हुआ महेश नागर का, उसके संदर्भ में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या महेश नागर के भाई ललित नागर को खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिष्टाचार को देखते हुए क्या कांग्रेस ने हरियाणा में विशेष टिकट दी। अब तक ये माना जाता था कि संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर हैं, उनका संबंध मात्र रॉबर्ट वाड्रा के साथ है, लेकिन अब देश की जानकारी में आया है कि यह संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब राहुल गांधी तक भी पहुंचता है। भ्रष्टाचार में जीजा साला की क्या मिली भगत है संजय भंडारी, सीसी थम्पी, एचएल पावा के साथ, जो समाचार सूत्रों के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। इस पर अब राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा।